Good evening, everyone. A warm welcome to the today's weekly webinar. I hope you all are fine. So, आप सबको पता है कि इस तरीके से वेबिनार वीकली बेसिस पे करेंगे ताकि आपको कुछ सेगमेंट है बेसिक सूटेबल है क्या नहीं है ये भी कंफर्म हो जाता है। साथ ही साथ उस रेलेवेंट सेगमेंट के लिए बिजी हम कैसे यूज कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिजी एक वन सॉफ्टवेयर है लेकिन मेनी सॉल्यूशंस इसके अंदर है। सो आज का इस स्पेसिफिक वेबिनार में हम देखने वाले हैं बिजी आपको कैसे कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट बिजनेस के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और इस सॉल्यूशन आप कैसे यूज कर सकते हो। सो आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है इसके बारे में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक हमने दो तरीके से डिवाइड कर चुका है। एक है एक्चुअली कंस्ट्रक्शंस, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो कंस्ट्रक्शन का, उसका वो जो जॉब होता है, जॉब वर्क हो करके हम कहते हैं, आप जाके उसको कंस्ट्रक्शन करके देते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर। आपके पास काफी सारे रॉ मटेरियल आप खरीद के उनको सप्लाई करते हो, नहीं तो डायरेक्ट वेंडर आपको खरीद के देता है। इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका वो जो रॉ मटेरियल कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, मशीनरीज इश्यू रिसीव कैसे कर सकते हैं, इन चीजों को हम समझ लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फ्लैट सेलर हो, घर बना के आप बेचते हो, उस फ्लैट सेलिंग बिजनेस के अंदर कैसे इंक्वायरीज को हम मैनेज कर सकते हैं, उस इंक्वायरीज को कैसे हम फॉलो अप कर सकते हैं और एंड तक उसको हम क्लोज करने तक क्या क्या चीज बिजी में हम कर सकते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। पहले है हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, दूसरा है कैसे हम सेल्स एंड मार्केटिंग इंक्वायरी को मैनेज करेंगे, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। हम शुरू करते हैं फिर। सो आर यू वरीड अबाउट योर कंस्ट्रक्शन एंड flat selling business with your existing bookkeeping methods? No worry, don't worry, we have the solution for you. मैंने बताया कि busy is one single software, we have many solution in that one software many solutions. So then we will discuss क्या क्या best solution है construction management के लिए busy में। इसका एक फ्लो समझ लेते हैं। सबसे पहले है कोटेशन मैनेज करना है। जैसे कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, नहीं तो कंस्ट्रक्शन डेवलपर हो, बिल्डर हो, आप क्या करोगे, क्लाइंट प्लेस जाओगे, वहां पर क्लाइंट के पास बात करके रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं। आपको कैसे चाहिए, बिल्डिंग कैसे चाहिए, एरिया कितना बड़ा है, कितना मेजरमेंट है, साइट प्लॉट कितना मेजरमेंट का है, ये सब जानकारी को आप समझ लेते हैं। समझने के बाद उनको कोटेशन देना पड़ता है, हमारा ये जो काम के लिए इतना होगा करके, अमाउंट इतना होता है करके। कोटेशन मैनेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रॉ मटेरियल कभी कभी वेंडर आपको सप्लाई करेगा, नहीं तो आप कुछ परचेज करके वेंडर प्लेस में जाके कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सेल्फ कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो ये दोनों हम मैनेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड कोटेशन। फिर मटेरियल आप परचेज करते हो अगेंस्ट ऑर्डर। जैसे कि हमारे पास अगर मटेरियल अवेलेबल है, डिफिशियंसी कितना है वो भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद परचेज ऑर्डर प्लेस करके आगे हम परचेज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट वाइज रॉ मटेरियल इश्यू रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ वहाँ पे काम होते रहेगा, हम यहाँ से मशीनरीज वहाँ पे लेके जाते हैं, रॉ मटेरियल्स लेके जाते हैं। उसको हम ये समझना चाहिए कि एंड ऑफ द डे कितना रॉ मटेरियल उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमने परचेज किया है, इश्यू किया है, ये समझना जरूरी है। ये हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। और साथ साथ मशीनरी, हमारे पास अगर बुलडोजर है, कंक्रीट मिक्सिंग मशीन है, ये सब हम लेके जाएंगे प्रोजेक्ट प्लेस पे, तो वो वहां पर कितना पड़ा है वो भी हम यहाँ पे रिपोर्ट पे देख सकते हैं। साथ ही साथ प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंस मैनेजमेंट, तो हर एक प्रोजेक्ट को हमने एक प्रोजेक्ट जैसे एक बना के हमने उसको क्या क्या एक्सपेंसेस खर्चा मैंने किया हूँ वो भी मैं यहाँ पे बिजी में ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर साथ साथ आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, वेंडर क्या करे, मतलब हमारा कस्टमर्स लोग एक साथ पेमेंट नहीं करेगा, पहले ऑर्डर कंफर्म होता है, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होता है ना, तो वो तब आप पूरा अमाउंट मिल जाता है, तब तक वो पार्शियल पेमेंट करते रहेगा। कितनी बार वो पार्शियल पेमेंट करा है उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, ये सब हम एंड ऑफ द डे रिपोर्ट में देख सकते हैं और बिटवीन हमको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और सैलरी कैलकुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि हम एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयज को सैलरी देना है। किसी ने डेली वेजेस पे काम करेगा, किसी ने एग्जीक्यूटिव्स वगैरह, सिविल इंजीनियर्स वगैरह, ये हाँ मंथली बेसिस पे काम करेगा साइट पे, तो इनको तो मंथली सैलरी देना चाहिए, ये भी बिजी में हम मैनेज कर सकते हैं।
फाइनली हम जीएसटी इनवॉइस का इश्यू करना पड़ता है, ये भी बिजी में हम कर सकते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी है, ये भी हम समझ लेंगे। पहले हम इस प्रोसेस को देखने के बाद हम मार्केटिंग एंड सेल्स का हिसाब से बात करेंगे। पहले इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सो नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट दिस प्रोसेस। सो ये जो हमारा कंपनी है बिजी कंस्ट्रक्शंस एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड करके, यहाँ पर हम यूजर भी बना सकते हैं। एक तो सुपर यूजर है, सब यूजर है। सो सब यूजर के लिए क्या क्या राइट्स हमको देना है वो यहाँ से हम एनेबल डिसेबल करके दे सकते हैं। फिर हम सब यूजर से लॉगिन करेंगे। अगर डिपार्टमेंट वाइज लॉगिन चाहिए तो हम यूजर्स बना के डिपार्टमेंट को अलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बताना चाहूँगा, जैसे आप अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मैनेज करना है, एक तो ब्रांच के हिसाब से भी बना सकते हो। बिजी में एंटरप्राइज एडिशन में ब्रांच कॉन्सेप्ट है, वो भी आप यूज कर सकते हो। सो अलग से ब्रांच बना के वहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हो। नहीं तो कॉस्ट सेंटर फीचर है, ये भी हम यूज कर सकते हैं बिजी में। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या मास्टर्स बनाया है। पहले मैं पार्टी मास्टर आपको दिखाऊंगा। कुछ ऐसा पार्टीज मैंने क्रिएट किया हूँ। ये सब पार्टी है, डेबिटर ग्रुप के अंदर क्रिएट किया हूँ। और आपको ऐसा भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस वर्क करके ये जो ग्रुप बना के, ये जो ग्रुप है ना डेबिटर के अंडर हम मैप कर सकते हैं। ये हो गया पार्टी का सारे मोबाइल नंबर, मेल आईडी, बैंक डिटेल्स, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर पार्टी मास्टर में ऐड किया है। और इन पार्टी को क्रेडिट लिमिट ऐसा कुछ अलोकेट करना है तो क्रेडिट लिमिट अलोकेशन कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है। ताकि क्रेडिट लिमिट इतना दिन का आपको रखना है तो यहाँ पे डे वाइज भी रख सकते हो। ये हो गया पार्टी मास्टर। फिर आइटम मास्टर देखेंगे यहाँ पर। सो कंस्ट्रक्शन करके एक ग्रुप बनाया है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, एक्सकेवेशन वर्क्स, एक्सटीरियर वर्क्स, फाउंडेशन वर्क्स, फ्रेमिंग वर्क्स, इंटीरियर वर्क्स, मैसनरी वर्क्स, रूफिंग वर्क्स, ये सब कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है कंस्ट्रक्शन करके। उस ग्रुप के अंडर ये सारे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो हमने मैपिंग किया है। सो ये एक्चुअली सर्विसेज के अंडर आता है, जीएसटी कैटेगरी, और इसका एसएससी कोड भी बता सकते हैं। ये हो गया एक्चुअली कंस्ट्रक्शन मास्टर क्रिएशन। फिर और एक ग्रुप बनाया है मशीनरी करके। सो मशीनरी के अंदर आप देख सकते हो बुलडोजर हो, कॉलम फीडर हो, कंक्रीट मिक्सिंग मशीन हो, हाइड्रोलिक कंक्रीट मिक्सचर हो, जेके मिनी क्रेन हो, सैंड स्क्रीनिंग मशीन हो, वैक्यूम पंप, ये सब मास्टर्स है, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज है। तो ये हमारे पास अभी फिलहाल कितना कितना स्टॉक हमारे पास है वो हम ओपनिंग बैलेंस में बताएंगे। 10 है, 20 है, 30 है, कितना आपके पास रहेगा वो हम ओपनिंग में बता देंगे, ताकि कस्टमर प्लेस पे, प्रोजेक्ट प्लेस पे लेके जाते हो तो हम इसको स्टॉक ट्रांसफर करके मैनेज कर सकते हैं। अब ये हो गया आइटम मास्टर ऑफ मशीनरीज। इसके बाद रॉ मटेरियल्स का लिस्ट इस तरीके से बनाया गया है। ये पूरा पक्का डेटा नहीं है, हम एक सैंपल डेटा यहाँ पर बनाया है। हो सकता है मास्टर्स और भी ज़्यादा होगा कस्टमर के लिए। वो क्या क्या मास्टर्स है वो सारे हम इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। ब्रिक्स हो, सीमेंट हो, कंक्रीट हो, ग्रेनाइट हो, स्टील हो, टाइल्स हो, ये कुछ सैंपल हमने बनाया है। अगर हम ब्रिक्स में देखेंगे, ब्रिक्स करके एक रॉ मटेरियल है। यहाँ पे हमारे पास अगर फिलहाल स्टॉक कितना है ओपनिंग में डाल देते हैं, ठीक है। सो ओपनिंग में डाल देते हैं, उसका जीएसटी, उसका HSN कोड, ये सब हम डाल देते हैं। फिर सीमेंट का ये जो ओपनिंग स्टॉक कितना है वो हम डाल दिया है। ये सब हो गया कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल्स। अब एक यूज केस के साथ हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, हम एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट के पास बात किया, उनका कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पर है, उनका घर बनाएंगे। वो कहेगा मेरे को 3 BHK का एक ड्यूप्लेक्स घर बना के दीजिए। फिर वो रिक्वायरमेंट को हम एनालाइज करके नोट करके आ जाते हैं। फिर ऑफिस में बैठ के हम क्या करेंगे, कस्टमर को एक कोटेशन इश्यू करते हैं, प्लान करके कोटेशन इश्यू करते हैं। सो कोटेशन इशू करने के लिए आप यहाँ पर कोटेशन ऐड करके एक ऑप्शन है, इस पे जाएंगे और पार्टी का लेजर यहाँ से हम तो जानते हैं F3 करके क्रिएट करना पड़ेगा। ऑलरेडी कुछ यहाँ पर पार्टी बना के रखे हैं, इसको ओपन करके दिखाऊंगा। आलोक वर्मा करके एक क्लाइंट है हमारा। तो ये क्लाइंट देखिए सनड्राई डेबिटर का ग्रुप में क्रिएट हुआ है। अगर इसको एक ऐसा एक ग्रुप के अंडर भी क्रिएट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क करके। सो ऐसा भी एक ग्रुप बना के इसके अंडर भी हम मैप कर सकते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है ना, ये जो सनड्राई डेबिटर का एक सब ग्रुप है, तो ऐसा करना तो कर सकते हैं। फिर उसको क्रेडिट लिमिट ये सब अलोकेट कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर भी अलोकेट कर सकते हैं। फिर हम इसको सेव करेंगे क्लाइंट नेम। उसके बाद हम यहाँ पर कोटेशन देना पड़ेगा, क्या क्या जॉब उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है। डायरेक्टली F4 प्रेस करके भी हम इसको
ले सकते हैं। F4 प्रेस करके आइटम ग्रुप करके है, यहाँ से हम इसको लोड कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन करके। ऑटोमेटिक सारे कंस्ट्रक्शन का रिलेटेड वर्क होता है वो सारे लोड होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क, मशीन मैसनरी वर्क, एक्सकेवेशन वर्क, फाउंडेशन वर्क, सब वर्क्स यहाँ पर आ जाता है। अगर एक एक करके लेना है वो भी आप ले सकते हो। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्राइस हमने डालना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन का काम के लिए 2 लाख रुपया नहीं तो 3 लाख रुपया ऐसा चार्ज होता है, 3 लाख रुपया हमने कोट किया है। मैसनरी वर्क के लिए 5 लाख रुपया कोट किया है। एक्सकवेशन वर्क के लिए 2 लाख रुपया, इसको 1 लाख रुपया। फ्रेमिंग वर्क के लिए 4 लाख रुपया, रूफिंग वर्क के लिए 5 लाख रुपया, एक्सटीरियर वर्क के लिए 2 लाख रुपया, इंटीरियर के लिए 5 लाख रुपया। टोटल हो गया 27 लाख हो गया। इसमें कोई अगर सुपरवाइजन चार्जेस ऐसा कुछ सिविल कंट्रैक्टर चार्जेस कुछ होगा तो हम यहाँ पे बिल सन्ड्री मास्टर को यूज कर सकते हैं। तो साइट सुपरविजन चार्जेस करके 20% 30% ऐसा होता है, नहीं तो कुछ प्लान का चार्जेस होता है, ऑटोकैड डिजाइन हम डाल के देते हैं उसको भी चार्ज होता है। तो ये सब हम सन्ड्री में लगा सकते हैं, सुपरवाइजर चार्जेस एक्सेट्रा। फाइनली हम यहाँ पर सेव करेंगे इसको। जीएसटी लगाना हो तो लगा सकते हैं जीएसटी, नहीं तो टर्म्स एंड कंडीशन में इनवॉइस में लिख सकते हैं जीएसटी इज एक्स्ट्रा एज एप्लीकेबल करके, क्योंकि ये कोटेशन है, कोटेशन में जीएसटी दिखाने का जरूरत नहीं है। अगर दिखाना हो तो नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में भी दिखा सकते हैं। फाइनली हम इसको सेव करने के वक्त हमारे पास ये जो विंडो अपीयर होता है इसमें साइट मेजरमेंट बता देंगे। 3060 है साइट, 1200 स्क्वायर फीट है SFT। फिर नंबर ऑफ डोर कितना चाहिए, 4 चाहिए। विंडोज कितना चाहिए, 5 चाहिए। RCC फिलर कितना चाहिए, बीम कितना चाहिए, ये सब हमने यहाँ पर नोट कर देते हैं। ये हमारे हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर कोई रिमार्क को लिखना है तो रिमार्क लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा ही कुछ और फील्ड चाहिए अप टू 20 नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड बिजी में हम क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली हम इसको सेव करेंगे, कोटेशन सेव करके हम यहाँ से प्रिंट आउट लेके कस्टमर को देते हैं। सो प्रिंट आउट का एक सैंपल फॉर्मेट आपको इस तरीके से आएगा। ये जो कॉन्फ़िगरेबल है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन इसमें अगर कोई भी चेंजेस करना हो तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कोटेशन कस्टमर को हम देते हैं। यहाँ से मेल भी भेजना हो तो मेल भेज सकते हैं। कोटेशन तो चला गया, अब हम उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के लिए बिजी में हम ये फीचर को यूज कर सकते हैं। प्लानिंग फीचर के लिए बिल ऑफ मटेरियल, जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला होगा। अगर 1 BHK का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, मेरे को क्या क्या रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, ऑलरेडी हमने एक फार्मूला बना के रख लेना है। 1 BHK के लिए मेरे को इतना सीमेंट चाहिए, इतना कंक्रीट ब्लॉक चाहिए, इतना ग्रेनाइट चाहिए, इतना टाइल्स चाहिए, तो ये हम बना के रख दिया है। तो ये हमारा प्लानिंग के लिए है। आगे हम परचेज ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। क्लाइंट ने बोला है कि सर रॉ मटेरियल आप ही खरीद के घर बना के दे दो, मेरे को कोई हेडेक नहीं रहना चाहिए। मैं आपको क्या पेमेंट करना है पेमेंट कर दूंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्टर खुद उन्होंने जाके परचेज करके कंस्ट्रक्शन करके देता है। तो इसके लिए हम प्रोडक्शन का प्लानिंग भी कर सकते हैं बिजी में। यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग करके एक ऑप्शन है, प्रोडक्शन नहीं एक्चुअली कंस्ट्रक्शन, उसका रीनेम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। अब ये 3 BHK का डुप्लेक्स हाउस है तो 3 BHK डुप्लेक्स हाउस करके लेंगे। तो ये हाउस बनाने के लिए हमारे को कितनी कितनी रॉ मटेरियल चाहिए और सॉफ्टवेयर बताएगा। अगर मेरे पास कुछ मटेरियल अवेलेबल है तो वो भी मैं लेके जाके कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। रिमेनिंग डिफिशियंसी में खरीद सकता हूँ। यहाँ पर अवेलेबल क्वांटिटी भी दिख रहा है, डिफिशियंसी भी दिख रहा है। अगर यहाँ से डिफिशियंसी क्वांटिटी को F4 प्रेस करके परचेज ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं। F4 प्रेस करके परचेज ऑर्डर डायरेक्टली हम प्लेस कर सकते हैं ऑल आइटम के लिए। एक हमारा वेंडर को परचेज ऑर्डर इस तरीके से दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज तारीख 9 है, ये हमने 9 तारीख को परचेज ऑर्डर दे रहे हैं। पार्टी का नाम यहाँ से लेंगे RS कंस्ट्रक्शन। यहाँ से RS कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कस्टमर का साइट पे अगर मटेरियल बेचता है तो उनका नाम से एक मटेरियल सेंटर बनाएंगे, उनके क्लाइंट के नाम से आलोक वर्मा जी प्रोजेक्ट करके। तो यार ऑलरेडी बना के रखे हैं, ऐसा अगर बनाएंगे तो F3 करके प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कुछ आइटम तो है, कुछ आइटम तो खरीदना है, तो क्या क्या डिफिशियंसी क्वांटिटी है यहाँ पर आ गई। फिर हमने यहाँ से डायरेक्टली परचेज ऑर्डर क्लाइंट को, हमारा वेंडर को दे दिया, सप्लायर को दे दिया। अब सप्लायर क्या करेगा, उस मटेरियल को हमको सप्लाई करेगा। हम यहाँ से परचेज एंट्री करना पड़ेगा। परचेज में आएंगे, यहाँ पर पार्टी का नाम लेंगे, डायरेक्टली F11 प्रेस करके वो जो ऑर्डर हमने डाला है उसका अगेंस्ट हम परचेज एंट्री कर सकता है। अगर पार्शियल ऑर्डर रिसीव हुआ है, पार्शियल क्वांटिटी रिसीव हुआ है, पार्शियल एडजस्ट कर सकते हैं,
नहीं तो फुल क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे एक सीमेंट बैग का रेट है 500 रुपीज़, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स 20 रुपया है, नहीं तो 50 रुपया है। ग्रेनाइट हमने लिख लिया स्क्वायर मीटर के लिए 200 रुपीज़, ऐसा करके कोटेशन से भी ज़्यादा। ओके, ऐसा लिख लेते हैं। अब इसको हम सेव करेंगे, जीएसटी वगैरह हमने अप्लाई करके परचेज बिल नंबर डाल दिया। फिर हमारे पास ये जो विंडो आएगा इसमें बताएंगे किस प्रोजेक्ट के लिए हमने आइटम को खरीद लिया है। आलोक वर्मा जी का प्रोजेक्ट है 3 BHK डुप्लेक्स हाउस का, इसके लिए हमने आइटम को खरीद लिया है। आगे हम यहाँ पर सेव करेंगे। अब ये सेव हो गया, परचेज हो गया। परचेज के बाद हम क्लाइंट से पूछेंगे सर हम काम शुरू करने वाले हैं, कुछ एडवांस पे करो। फिर क्लाइंट कुछ एडवांस पेमेंट करेगा, वो हम रिसिप्ट में डाल देते हैं। रिसिप्ट में जाके यहाँ पर अगर क्लाइंट मेरे को 2 लाख रुपया कैश दे दिया, आलोक जी का नाम के एक लेजर बनाया गया है आलोक वर्मा जी करके, उन्होंने मेरे को 2 लाख रुपया एडवांस पे किया है। फिर 2 लाख रुपया यहाँ पर एंटर किया है। अगर 2 लाख रुपया पे करता है तो एज पर द रूल पैन नंबर जरूरी है। पैन नंबर अगर उनके नहीं है तो यहाँ पर वार्निंग शो करेगा। आगे हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर फिर दोबारा हमारे पास ये जो आलोक वर्मा जी का ये जो प्रोजेक्ट का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रोजेक्ट के हिसाब से हमको ये पता चलेगा कि कितना पेमेंट कलेक्ट हुआ है, कितना पेमेंट का एक्सपेंस हुआ है, कितना रॉ मटेरियल खरीद लिया है, ये प्रोजेक्ट हम मैनेज कर सकते हैं। फाइनली रिसिप्ट एंट्री करने के बाद क्लाइंट को एक नोटिफिकेशन, एसएमएस, ईमेल ऐसा भेज सकते हो, रिसिप्ट का कॉपी भेज सकते हो, ताकि उनको एक एक्नॉलेजमेंट का जरूरत पड़ता है। एंड ऑफ द डे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्टली एसएमएस और ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हो गया रिसिप्ट वाउचर। ये स्टॉक कितना है ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टॉक स्टेटस में, सो ब्रिक्स हमारे पास 2000 है, बुलडोजर इतना है, सीमेंट इतना है, ये सब स्टॉक्स का डिटेल्स यहाँ पर दिखेगा। अब आपको ये करेंगे, रिसिप्ट एंट्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर को एक इनवॉइस देना है, तो यहाँ से हम दे सकते हैं जीएसटी इनवॉइस। लेकिन जीएसटी इनवॉइस करने से पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम शुरू करते हैं। फाइनली पेमेंट कलेक्ट होता है, तब हमने जीएसटी इनवॉइस देंगे। अब मैं एक और दिखाना चाहता हूँ कैसे हम मशीनरीज को हमारे मेन सेंटर से प्रोजेक्ट प्लेस पे लेके जा सकते हैं। इसलिए हम क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है मटेरियल इश्यू एंड रिसिप्ट करके, इसमें जाएंगे। ये मैं प्रोसेस शो कर रहा हूँ कि कैसे हम लोग मशीनरी को प्रोजेक्ट प्लेस पे लेके जाना है, किस तरीके से। यहाँ से मैं आलोक जी का साइट का नाम, फिर यहाँ पे बुलडोजर हम एक लेके गया, फिर कंक्रीट मशीन मिक्सिंग मशीन 10 है हमारे पास मेन स्टोर में, मैंने 2 लेके गया। इसी तरीके से हाइड्रोलिक कंक्रीट मिक्सचर लेके गया, ये जो अभी के लिए 2 बस। सो हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद डिस्प्ले में जाके यहाँ पर एक कॉलमनार रिपोर्ट है। कॉलमनार रिपोर्ट में आप ये चेक कर सकते हो कि कितनी मशीनरी प्रोजेक्ट पे है, कितनी मशीनरी मेन स्टोर पे है। यहाँ पर देख सकते हो मेन स्टोर में बुलडोजर 1 है, आलोक वर्मा जी का साइट पे 1 है। कॉलम फीडर मेन स्टोर में 10 है, आलोक जी का साइट पे 0 है। कंक्रीट मिक्सिंग मशीन मेन स्टोर में 8 है, आलोक जी का साइट पे 2 है। तो इस तरीके से डिटेल्ड में आपको ये जो मशीनरी का इश्यू पता चलेगा। वापस वो अगर आएगा मटेरियल, वापस आपको मशीनरी वापस आएगा, तो यहाँ पे दोबारा इस एंट्री को पोस्टिंग करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम आलोक जी का नाम लेना है, साइट का नाम, फ्रॉम में 2 में मेन स्टोर का नाम लेना है, बुलडोजर 1 वापस आ गया। फिर दोबारा हम स्टॉक को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बुलडोजर पहले एक नंबर आलोक जी का साइट पे था, अभी 1 नंबर वापस आ गया। तो इस तरीके से हमने स्टॉक में रिपोर्ट मिल जाता है। अब चेक करेंगे कि कैसे हम मटेरियल को मेन स्टोर से प्रोजेक्ट साइट पे लेके जा सकते हैं। इसलिए हम ये जो मटेरियल इश्यू करके एक ऑप्शन है ना, ये यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल इश्यू पे आएंगे, पार्टी का नाम लेंगे और यहाँ पे आइटम लेते हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल आप लेके जाते हो। जस्ट F4 प्रेस करके यहाँ से हम ये जो आइटम ग्रुप भी ले सकते हैं रॉ मटेरियल करके, ताकि ऑटोमेटिक सारे आइटम्स लोड हो जाता है। आइटम का नाम, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हम लेके जा रहे हैं उतना क्वांटिटी डिफाइन करना पड़ता है। एग्जाम्पल 10 बैग हमने सीमेंट लेके गया, 10 नंबर्स हमने कंक्रीट ब्लॉक 10 नहीं है 100 नंबर कंक्रीट ब्लॉक लेके गया, ब्रिक्स हमने 1000 लेके गया। तो इस तरीके से ये जो मटेरियल इश्यू हम यहाँ पर कर सकते हैं।
अगर कोई मटेरियल बाकी बचता है साइट पे, वो वापस रिसीव करना है, तो मटेरियल रिसीव्ड में आके यहाँ से हम रिसीव कर सकते हैं। मटेरियल इशू हमने लेके जाने के बाद मटेरियल इशू करना है, वापस लेके आएंगे, कुछ एक्सेस ऑफ द मटेरियल बचा है तो हम मटेरियल रिसीव में एंट्री कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को अगर आपको कैप्चर करना है, बिजी में इशू एंड रिसिप्ट एनालिसिस है तो इस पे जाके देख सकते हैं। डेट वाइज देखना है, डेट वाइज इशू देखना है, रिसिप्ट देखना है, अलग अलग से देखना है, नहीं तो दोनों देखना है तो दोनों देख सकते हो, इशू एंड रिसिप्ट। रॉ मटेरियल लेंगे, फिर डेट डाल के हम देख सकते हैं। ब्रिक्स हमने 1000 इशू किया था, सीमेंट 10 इशू किया था, कंक्रीट ब्लॉक्स 100 इशू किया है। मान लीजिए सीमेंट बैग 2 बचा है, हमने वापस ले लिया, तो वो भी एक एंट्री करके मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा। मटेरियल रिसीव में जाके यहाँ पर आलोक जी का नाम लेंगे, सीमेंट हमने 2 बैग वापस लेके आया, इसको सेव किया। अब यहाँ पर दोबारा हम इसको एनालाइज करते हैं, इस रिपोर्ट को ग्रुप वाइज रॉ मटेरियल्स। देखिए सीमेंट हमने 10 इशू किया था, 2 वापस लेके आया, तो यहाँ पर आपको रिसीव क्वांटिटी शो कर रहा है। इस तरीके से हमने अभी ये जो देखा कोटेशन कैसे मैनेज करना है, फिर हमने देखा कि एडवांस अमाउंट कैसे एंट्री करना है, फिर हमने देखा कि कैसे हमने प्लानिंग करना है, कैसे पीओएल रेज करना है, कैसे परचेज करना है, कैसे हम रॉ मटेरियल को प्रोजेक्ट साइट पे लेके जाना है, कैसे हमने मशीनरी को प्रोजेक्ट साइट पे लेके जाते हैं, कैसे उसको वापस लेते हैं, ये हमने देखा। आगे हम ये भी देखना पड़ेगा कि कैसे हम जीएसटी बिल राइज करते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन के बाद सारे अमाउंट पे कर देता है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके कस्टमर पूरा अमाउंट पे कर दिया, आलोक जी का नाम लेंगे, एग्जांपल उनका प्रोजेक्ट का 30 लाख रुपीस उन्होंने पे किया मान लीजिए, ये हो गया। फिर उसको हमने जीएसटी इनवॉइस इशू करते हैं, जीएसटी इनवॉइस यहाँ से F11 प्रेस किया तो हमारा कोटेशन आ जाता है। कोटेशन से डायरेक्टली हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसका इनवॉइस अगर आप प्रिंट आउट कस्टमर को, क्लाइंट को दे सकते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस डिजाइनिंग है, आपको कैसे चाहिए वैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल्स होगा। ये है प्रोसेस एक्चुअली। फिर ईमेल भेजना तो ईमेल भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, ये सारे होता है। अब ये इसका रिपोर्ट हम चेक कर लेते हैं। अगर हम आउटस्टैंडिंग देखना है रिसीवेबल, यहाँ पे जाके रिसीवेबल चेक कर सकते हैं, पार्टी वाइज, ग्रुप वाइज। तो अभी कोई यहाँ पे रिसीवेबल बैलेंस नहीं है। अगर क्लाइंट ने कुछ हमको ज़्यादा पैसा दिया है वो भी हम देख सकते हैं, पेएबल पे जाके। हो सकता है कुछ एडवांस ज़्यादा दिया मेरे को, एक्सेस ऑफ अमाउंट मेरे पास बचा है, मैं वापस उसको दे सकते हैं। 13,000 ज़्यादा है तो उसको हम वापस पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम अगर प्रोजेक्ट वाइज रिपोर्ट चेक करना है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि एक स्पेसिफिक नाम लेके भी देख सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर हम देखेंगे। डिटेल्ड में कॉस्ट सेंटर लेजर देख लेते हैं। कॉस्ट सेंटर लेजर में जाके यहाँ से हम देखेंगे, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है 3 BHK का घर बनाएंगे, आलोक जी का प्रोजेक्ट है, इसमें परचेज कितना किया है, सेल कितना किया है, मतलब सेल मतलब टैक्स इनवॉइस कितने का राइज हुआ है, रिसिप्ट मतलब क्या क्या अमाउंट मैंने कलेक्ट किया है उनसे, सारा जानकारी इसमें होता है। अगर इस पे आप देख सकते हो सेल परचेज मतलब जो टैक्स इनवॉइस इश्यू किया था तो उनसे एडवांस कलेक्ट किया था, परचेस रॉ मटेरियल किया था, सब कुछ आया है, लेकिन एक्सपेंसेस नहीं आया है। एक्सपेंसेस हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट अगर कोई एंट्री करना है यहाँ पे आके, अगर किसी को मैंने फूड एक्सपेंस को दे दिया, एम्प्लॉइज को फूड एक्सपेंस दे दिया, यहाँ पे डेली फूड एक्सपेंसेस 2000 पे किया मैंने, डेट डाल के इस तरीके से एंट्री कर लेते हैं। तब हमारे पास दोबारा ये जो प्रोजेक्ट का विंडो आएगा, इसमें हम बताएंगे कि किस प्रोजेक्ट के लिए पेमेंट किया हो। अब ये जो रिपोर्ट है यहाँ पे मैंने आपको शो किया था जस्ट नो, उस पे वो भी आएगा कि मैंने कितना कितना एक्सपेंसेस किया है। डेली फूड एक्सपेंसेस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, कुछ भी सैलरी दे दिया, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। फाइनली हमको ये कैप्चर कर सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन के तक मैं क्या क्या एक्सपेंसेस खर्चा किया हूँ, कितना पेमेंट कलेक्ट किया हूँ, कितना परचेज रॉ मटेरियल किया हूँ, कितना मेरा प्रोजेक्ट का वैल्यू, सब मैंने इसमें चेक कर सकता हूँ। ठीक है, ये है कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट। इसके बाद अगर हम ये चेक करना है कि हमको कुछ सैलरी पे करना है, सैलरी मैनेजमेंट, एंड ऑफ द मंथ सिविल इंजीनियर्स को, साइट इंजीनियर को सैलरी पे करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सैलरी कैलकुलेशंस के लिए कुछ चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हम एम्प्लॉई मास्टर क्रिएट करना है। ये जो एम्प्लॉयज़ है
सो उनका प्रोफाइल क्रिएट करना है, उनका नाम, उनका एम्प्लॉय कोड, प्रेजेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब क्रिएट करना है। और सैलरी स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, उनका कितना सैलरी है, डेली सैलरी है क्या, मंथली सैलरी है कितना है, उसका बेसिक सैलरी, उसका ESI है क्या, PF है क्या, TA है क्या, DA है क्या, HRA है क्या, इन चीज़ों को हम यहाँ पर प्रोफाइल में अलोकेशन करना है, ताकि एवरीवन का सैलरी सेम नहीं रहता है, कि सबका अलग अलग होता है, तो उसका वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। एम्प्लॉय मास्टर क्रिएशन के बाद आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैलरी कैलकुलेशन करेंगे। सैलरी कैलकुलेशन पे आएंगे, मंथ का डेट बता देंगे कौन सी मंथ करके, 31 अगस्त मान लीजिए। 30 मंथली सैलरी है तो मंथली सैलरी, डेली वेजेस भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने आके एम्प्लॉय का नाम लेंगे, तो उनको मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, कैश पे नहीं करूँगा, बैंक ट्रांसफ़र है तो इसलिए बैंक का लेजर लेंगे। आगे यहाँ पर एंट्री इस तरीके से करना है, एम्प्लॉय का नाम लेंगे, सारे एम्प्लॉय का नाम लेना है तो ले सकते हो, उनका एम्प्लॉय कोड, उनका प्रेजेंट डे, सब कुछ यहाँ पर डाल देना है। ये अगर उन्होंने एक छुट्टी लिया है सो यहाँ पे हमने 28 डेज प्रेजेंट करके डाल सकते हैं। अगर इन्होंने एक दिन छुट्टी लिया है तो यहाँ पे एक दिन डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से ऑटोमेटिक सैलरी वहाँ पे कैलकुलेट होता है। फाइनली हम सेव करके यहाँ से डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को पे स्लिप SMS पे भेज सकते हैं, ईमेल पे भेज सकते हैं, इसका डायरेक्ट ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से सैलरी कैलकुलेशन बिजी में हो जाता है। सैलरी कैलकुलेशन के बाद इसका अगर पे स्लिप जनरेट करना है तो वो भी हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसका रिपोर्ट चेक करना है सैलरी का, यहाँ पर रिपोर्ट मिल जाता है कितनी कितनी सैलरी कैलकुलेट किया है मैंने इस मंथ में, किसका, वो जो रिपोर्ट यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट है, इसमें सैलरी रजिस्टर चेक कर सकते हैं, डेली वेजेस का भी देख सकते हैं, डेली वेजेस का देख सकते हैं, मंथली सैलरी का देख सकते हैं, मंथली सैलरी का देख सकते हैं। अगर ये चीज़ हमको अकाउंटिंग में भी इंटीग्रेट करना है, ये जो पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम अकाउंटिंग के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि जर्नल वाउचर हमारा पोस्टिंग हो जाता है, वो फाइनल रिजल्ट्स में भी शो करेगा। ठीक है, तो ये है सैलरी मैनेजमेंट, ये बिजी में इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुई है, जैसे कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन हो और बिल्डर्स का काम अगर हम करते हैं, उसको हम कैसे फ्लो को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप एक बिल्डर हो, खुद का अपार्टमेंट बना के फ्लैट बेचते हो, उसका कैसे मैनेज कर सकते हैं बिजी में। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द सॉल्यूशन फॉर फ्लैट एंड फ्लॉट। फ्लैट भी हो सकता है, फ्लॉट भी हो सकता है। फ्लैट का मतलब अपार्टमेंट है, फ्लॉट का मतलब जमीन खरीद के उसको डेवलप करके बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करते हैं, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एक एक लेआउट बना के बेचते हो, राइट। 30-40 साइट्स, 20-30 साइट्स, 30-40 साइट्स, 30-60 साइट्स, अलग अलग मेजरमेंट पे आप सेल करते हो। तो ये अगर आपको लीड आता है, उसको कैसे मैनेज करना है, और कोटेशन कैसे इशू करना है, प्रोजेक्ट कैटलॉग कैसे प्रिंट करना है, बुकिंग्स कैसे हैंडल करना है, GST इनवॉइसेस कैसे इशू करना है, टारगेट कैसे अलोकेट करना है ब्रोकर के लिए, सेल्समैन के लिए, फिर कमीशन कैसे हम कैलकुलेट करना है, बजट अलोकेशन कैसे कर सकते हो। अगर आप एक अपार्टमेंट बना दिया, उसका मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए कुछ पैसा खर्च होता है, उसको हम बजट अलोकेट कर सकते हैं कि इतना ही खर्चा करने हैं करके। तो इसके बाद एडवांसेस अगर रिसीव करते हो क्लाइंट के पास, तो उसको कैसे हम मैनेज करना है। फिर हम कुछ नेसेसरी रिपोर्ट्स क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। आइए हम इसको प्रैक्टिकली तरीके से समझ लेते हैं ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाता है। लेट अस सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पर हमने एक कंपनी बनाया है, कंपनी का नाम बिजी डेवलपर्स करके है। यहाँ पर आपको अलग अलग यूजर भी बना सकते हो, जैसे कि प्रोजेक्ट वाइज आपका 4-5 अपार्टमेंट बना दिया है, ड्रीम्स प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट का नाम है बिजी ड्रीम्स, बिजी ल्यूमिना, बिजी पैरामून, बिजी पिरामिड, बिजी, ऐसा करके अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से यूजर बना सकते हो। तब उस यूजर से लॉगिन करोगे तो उस पर्टिकुलर इंक्वायरीज हो, उस पर्टिकुलर कोटेशन हो, उस सीरीज में पोस्टिंग हो जाता है। अब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब मान लीजिए आप अपार्टमेंट तो बना दिया, लीड आता है, इंक्वायरी आता है, तो इंक्वायरी को यहाँ पर इतने सारे फंक्शंस तो एनेबल नहीं रहेगा। आपको क्या क्या फंक्शंस चाहिए उसको हम फेवरेट्स में डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक यहाँ पर यूजर को लॉगिन करते हैं, अक्वा ग्रीन्स करके प्रोजेक्ट का नाम, एक प्रोजेक्ट हमने अपार्टमेंट का नाम है अक्वा ग्रीन्स। अक्वा ग्रीन्स के लॉगिन से हमने लॉगिन किया, फिर
उनको क्या क्या मेनू हमने एनेबल किया है वही दिखेगा। ठीक है, अब मान लीजिए इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी हमने डाल दिया, एक्वा ग्रीन प्रोजेक्ट है, इंक्वायरी आया है 9 तारीख आज का डेट पे। कॉन्टेक्ट पर्सन अगर नए बंदा है उनका नाम यहाँ पे F3 करके क्रिएट कर सकता है। सो यहाँ पे हमने एक नाम बना लेते हैं, गणेश कुमार ऐसा करके एक नाम बना दिया हमने। इसका ऑर्गेनाइजेशन नाम पता नहीं है, मोबाइल नंबर आपके पास है तो मोबाइल नंबर डायलर पे रहेगा, वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उनका मेल आईडी मांग सकते हैं, सर आप कहाँ से हो, आपका मेल आईडी जान सकते हैं क्या, मेल आईडी कलेक्ट कर सकते हैं। उनका पूरा एड्रेस अगर प्रोवाइड करेगा तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिक चीज इतना ही चाहिए, नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी। फिर आगे हम इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये जो नाम यहाँ पर डिस्प्ले होता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं गणेश कुमार करके नाम आ गया। अब गणेश कुमार का ये जो इंक्वायरी आ गया है वेबसाइट से, वो आप पूछ सकते हो कहाँ से लीड मिला है सर, तो कहाँ से हमारा कंपनी के बारे में पता चला। वो कहेगा सर एग्जीबिशन में पता चला। फिर रिसीव्ड बाय डायरेक्ट इनकमिंग कॉल, अगर रिसेप्शन में डायरेक्ट कॉल आता है तो डायरेक्ट कॉल यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं तो कोई एग्जीक्यूटिव को कॉल आ गया तो एग्जीक्यूटिव का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उन्होंने क्या इंक्वायरी किया है, 1 BHK का फ्लैट किया है तो 1 BHK का फ्लैट किया है, तो कोई रिमार्क लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कुछ ऐसा FAQ सिस्टम भी है। अगर आपको कुछ हर बार टाइप नहीं करना है तो यहाँ पर FAQ सेव्ड है ऑलरेडी, इसको आप डायरेक्टली फेच कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 1 BHK का फ्लैट का मेजरमेंट 650 है, अगर वो 700 स्क्वायर फीट का है तो 700 करके मेजरमेंट चेंज कर सकते हो। ये एक्चुअली कमेंट है, कस्टमर का क्या कॉल पे क्या बताया आपने। क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन 1 BHK अपार्टमेंट विद अ कारपेट एरिया ऑफ 700 स्क्वायर फीट, डिस्कस द लेआउट, एमेनिटीज एंड प्राइस चेंजेस। क्लाइंट प्रिपेयर्स प्रॉपर्टीज इन रोहिणी एरिया, क्लाइंट का मेजर प्रेफरेंस है रोहिणी एरिया में चाहिए दिल्ली पे। सो असाइन दिस इंक्वायरी विद मार्केटिंग टीम टू द फॉलो अप। तो ये हमने कमेंट लिख सकते हैं। बाद में यहाँ पे क्या आपने किया, अलोकेटेड टू ASM, RSM, BDE, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। सो इस तरीके से आपने कमेंट लिख सकते हो। अब ये अभी लीड क्लोजर नहीं हुआ है, अभी एक लीड आया है, अब ये ओपन मोड पे है, अंडर प्रोसेस है। आगे का प्लान है साइट विजिट, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, क्लाइंट आस्किंग साइट विजिट, उनको देखना है, साइट को देखना है तो साइट विजिट। ठीक है, अब इसको हम सेव करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्टली मेल भेजना है क्लाइंट को, तो डायरेक्टली उनको मेल आईडी पे मेल चला जाता है। मेल पे अटैचमेंट, ब्राउचर्स ऐसा कुछ अटैच करके भेजना है, ब्राउचर भी अटैच करके भेज सकते हो ताकि उनको ब्राउचर भी मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे कुछ हेडर एंड फुटर बॉडी इस तरीके से कंटेंट है ना, ये हम सेट करके सेव करके रख सकते हैं ताकि हर बार टाइप करने का जरूरत नहीं होता है। SMS भेजना हो तो SMS भी भेज सकते हैं, नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली कॉल अलोकेशन भी कर सकते हैं। अलोकेशन का मतलब साइट विजिट किस एग्जीक्यूटिव ने करना है। मान लीजिए राम कुमार करके एग्जीक्यूटिव है, उनको मैंने अलोकेशन कर दिया कि इस क्लाइंट को इस डेट पे साइट विजिट अरेंज करो, ताकि रियल एस्टेट वाले ने क्या करेगा, उनको गाड़ी बेचेगा, वो आके साइट विजिट देके चला जाता है। अगर अलोकेशन राम कुमार जी को हो गया है, राम कुमार जी को मेल भेजना है, हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है बिजी में, कॉल एक्सप्लोरर करके। कॉल एक्सप्लोरर में जाके हम देख सकते हैं कि हर एक प्रोजेक्ट, अभी मैंने एक ही एग्जांपल दिखाया एक्वा ग्रीन प्रोजेक्ट के बारे में। एक्वा ग्रीन इज द अपार्टमेंट नेम, वैसे ही ड्रीम्स करके एक अपार्टमेंट हो सकता है, ल्यूमिना हो सकता है, पैरामाउंट, अलग अलग अपार्टमेंट है। हर एक अपार्टमेंट का एंट्रीज, वो जो लीड आता है एवरी डिफरेंट सीरीज में एंट्री करना है। वो अलग अलग लॉगिन क्रेडेंशियल है और अलग अलग सीरीज भी है। अगर आप एडमिन यूजर हो आपको सब सीरीज एक्सेस होता है, एक्सेस रहेगा। अगर आप सब यूजर हो आपको सिर्फ ड्रीम्स यूजर के लिए ड्रीम सीरीज एक्सेस होता है, क्योंकि वहाँ पे बिजी में वाउचर सीरीज करके एक सेटिंग्स है, उसको हमने यूज किया है। अगर आपको सारे अपार्टमेंट का लीड चेक करना है इस डेट से लेके इस डेट तक, यहाँ से रिफ्रेश मार के देख सकते हो। ये जो क्लोज्ड कॉल है, अब 2 अपार्टमेंट ऑलरेडी सेल हुआ है, हमारा बुकिंग हुआ है, ललित जी ने किया है, मंगीलाल करके एक और क्लाइंट ने किया है। अगर ओपन कॉल चेक करना है तो यहाँ पे ओपन कॉल भी देख सकते हैं। इतनी इंक्वायरीज अभी के लिए पेंडिंग में पड़ा है। अब मान लीजिए हमारा एक इंक्वायरी था गणेश कुमार जी का, हमने साइट विजिट उनको प्रोवाइड किया, फिर यहाँ पे हमने लिख लिया साइट विजिट कंप्लीट हुआ है, साइट विजिट कंप्लीटेड, ऐसा करके हमने लिख लिया और बुकिंग कंफर्म हो गया है, बुकिंग कंफर्म। अब ये लीड कंफर्म हो गया है। फिर कॉल स्टेटस में हम कर लेते हैं क्लोज्ड, सक्सेसफुल हो गया, सेव किया। ये अब हमारा कॉल क्लोज हुआ है। कॉल क्लोजर के बाद
हमारा बिजी सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आपको इसका लेजर क्रिएट करना है क्या। हमने यस करके प्रेस किया, यहाँ पे डायरेक्टली एक लेजर बन जाती है, गणेश कुमार जी का नाम से लेजर बन जाती है। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करते हैं और आगे इसको सेव करते हैं। यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि ब्रोकर का नाम और एग्जीक्यूटिव का नाम। अगर ये डायरेक्ट बुकिंग है, डायरेक्ट करके लेने से कमीशन कैलकुलेट नहीं होता है। अगर ये ब्रोकर साइड से बुकिंग है तो ब्रोकर का नाम ले सकते हो। कोई राम प्रमोटर्स करके ब्रोकर है, वो थर्ड पार्टी है, वो साइट मेरे को सेल करके देता है, उनको मैं कमीशन प्रोवाइड करना है, तो यहाँ से बिजी में वो हो पाता है। अगर एग्जीक्यूटिव से नाम से करना है तो एग्जीक्यूटिव से नाम से यहाँ पे इसको मैप कर सकते हैं, ताकि उनको कमीशन इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये हमारा लीड मैच्योरिटी हो गया। अब लीड को चेक करना है क्लोज्ड कॉल। क्लोज्ड कॉल में जाके हम यहाँ पे रिफ्रेश मारने से क्लोज्ड कॉल पहले तो 2 था, अभी तो 3 हो गया। सो ये अलग अलग तरीके से डेट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, एरिया के हिसाब से देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के हिसाब से देख सकते हैं, सक्सेस कॉल को देख सकते हैं, फेल्यूर कॉल को देख सकते हैं, प्रोजेक्ट वाइज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये सब बिजी में है। अब ये हमारा इंक्वायरी मैनेजमेंट इस तरीके से वर्क होता है बिजी में। आगे इंक्वायरी तो हो गया। अब कभी कभी क्लाइंट चाहता है, सर साइट तो बेहतर है सर, आई लाइक इट, बट नाउ आई वांट्स द कोटेशन, व्हाट इज द बेस्ट प्राइस दैट यू वांट टू कोट मी, यू कैन गिव द कोटेशन। सो देन वो कहेगा कोटेशन दे दो, फिर मैं कंफर्म करूंगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे कोटेशन पे। कोटेशन पे आके हम यहाँ पे क्लाइंट का नाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल गणेश कुमार जी का नाम ही ले लेते हैं, गणेश कुमार जी, सो उनका नाम ही ले लेते हैं। उसका एग्जीक्यूटिव है राम प्रमोटर्स करके, ये ब्रोकर है एक्चुअली, थर्ड पार्टी मीडिएटर है, उन्होंने इनका क्लाइंट का रेफर किया था। तो फिर हम यहाँ पर आइटम पर आएंगे। वो 1 BHK का इंक्वायरी किया था, 1 BHK। अगर कोई लिखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो। फिर हम एंटर मारेंगे तो हमारे पास कितनी फ्लैट्स अवेलेबल है, उस फ्लैट का प्रोजेक्ट का नाम आता है, 650 करके स्क्वायर फीट आता है, फ्लैट नंबर अभी आता है, और कितना यूनिट हमारे पास है वो भी आएगा, उसका सेल प्राइस भी आएगा। अगर क्लाइंट चाहता है सर मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन का फ्लैट नंबर 5 चाहिए, फ्लैट नंबर 5 हम ऐड करते हैं यहाँ पे। इसका कारपेट एरिया 650 है, फ्लैट नंबर 5 है, ठीक है। अब ये हमने कोटेशन उनको दे दिया, कोटेशन दे दिया। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम ये अगर आपको चाहिए तो रख सकते हैं, नहीं तो इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से इसको सेव किया, कोटेशन को प्रिंट आउट कर सकते हैं। कोटेशन प्रिंट आउट इस तरीके से आएगा। ये जो सैंपल प्रीव्यू है ये कॉन्फ़िगरेबल है, तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो जो फ्लैट का नाम ये सब नहीं आया है, वो हम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कोटेशन प्रिंट आउट करने के बाद में हम उसको प्रोजेक्ट का डिटेल्ड भी दे सकते हैं, जैसे कि उसका इमेजेस, उसका ब्राउचर, ये सब भी इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ये सब आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। नीचे QR कोड लगा सकते हैं, QR कोड स्कैन करके ब्राउचर डाउनलोड हो जाता है, पूरा फुल ब्राउचर डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि QR कोड में गूगल ड्राइव में इंटीग्रेट किया है, ताकि गूगल ड्राइव में ब्राउचर हो तो वो वहाँ से रीड हो जाता है। प्रोजेक्ट का इस तरीके से फ्लोर प्लान ये सब चला जाता है। ये मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। फिर अगर आपको फ्लैट अवेलेबिलिटी कितना है वो देखना है तो बिजी में उसका भी फ्लैट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन भी है। यहाँ से मैं एडमिन यूजर से लॉगिन करता हूँ। फ्लैट अवेलेबिलिटी देखना है तो यहाँ पर एक फेवरेट्स में सारे ऑप्शंस को ऐड करके रखी हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रुप ऑफ MC ऑल आइटम्स, फ्लैट अवेलेबिलिटी। सो हमारे पास 1 BHK का 4 फ्लैट है, 2 BHK का 4 है। इस प्रोजेक्ट में, ड्रीम्स प्रोजेक्ट में 1 BHK का ड्रीम्स प्रोजेक्ट में 4 है, पिरामिड में 3 है, 2 BHK का ड्रीम्स में 4 है, पिरामिड में 4 है, 3 BHK फ्लैट ड्रीम्स प्रोजेक्ट में 3 है, पिरामिड में 2 है। तो ये आपको सारी जानकारी यहाँ से पता चलेगा, उसका स्क्वायर फीट कितना है, प्रोजेक्ट का नाम, फ्लैट नंबर, कौन सी फ्लैट नंबर अवेलेबल है, हो सकता है किसी ने बुक कर दिया गया, तो ये सब आपको यहाँ से पता चल जाता है। एक सब कॉन्फ़िगरेबल है, हम कर सकते हैं। फ्लैट अवेलेबिलिटी देख लिया, कोटेशन तो दे दिया। कोटेशन के बाद बुकिंग कंफर्म होता है। पार्टी ने हमको 2 लाख रुपया पे किया एडवांस पे, तो वो हम रिसिप्ट पे एंट्री कर सकते हैं। सीरीज अलग अलग बनाया गया है, एक्वा ग्रीन ड्रीम्स करके। एक्वा ग्रीन का पेमेंट आ गया तो एक्वा ग्रीन में एंट्री करना है, ड्रीम्स प्रोजेक्ट का आया तो ड्रीम्स प्रोजेक्ट में एंट्री करना है। उन्होंने 2 लाख रुपया DD डाल दिया या एडवांस दे दिया मेरे को, एडवांस है तो एडवांस लेंगे। पार्टी का नाम है एक्चुअली गणेश कुमार। बुकिंग पहले वो एडवांस करेगा, फिर हम बुकिंग करेंगे। एडवांस तो DD दिया है उन्होंने, गणेश कुमार जी 2 लाख रुपया एडवांस यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टाइप है DD,
कुछ डीडी नंबर है तो लिख सकते हो। फाइनली हम इसको सेव करेंगे। यहाँ से आपको कुछ इमेजेस को सेव करना है, ऐसा कुछ चेक क्लिप है वो सेव करना है तो कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका चेक क्लिप है सीधा जाके सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो हमारा चेक मिला है कंपनी, वो जो पार्टी से चेक आया है उसका इमेज हमने यहाँ से सेव कर सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी आपको रेफरेंसेस चाहिए तो यहाँ से डायरेक्टली वाउचर से मिल जाती है। अब दोबारा इस एंट्री को ओपन करके देखेंगे, यहाँ से हमारा चेक ओपन होता है। चेक होगा, डीडी होगा, कोई भी होगा, तो हम इस तरीके से सेव करके रख सकते हैं। अब हमारे पास 2 लाख रुपया आया है, आगे पार्टी कहेगा सर बुकिंग कर लो, सो फिर हम बुकिंग करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट एक्वा ग्रीन प्रोजेक्ट है। एक्वा ग्रीन में जाएंगे, एक्वा ग्रीन में जाके पार्टी का नाम गणेश कुमार, फिर यहाँ से F11 प्रेस करने से वो जो कोटेशन आता है, हमने उनको कोट किया था 35 लाख रुपीस कोट किया है। तो यहाँ पर फ्लैट का नाम, ये सब चीज आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम इसको सेव किया, बुकिंग कंफर्म हो गया है, लॉक हो गया, साइट लॉक हो गया। आगे हम बुकिंग के बाद ये जो पूरा पेमेंट आपको मिल जाता है, बैंक की तरफ से लोन होता है, SBI, HDFC, ये जो बैंक है लोन इशू करता है। हमारा ICICI बैंकिंग में क्रेडिट होता है। बैंक किस बैंक ने दिया है यहाँ से हम टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल SBI होम लोन, गणेश कुमार जी को SBI बैंक ने लोन करके दे दिया। गणेश कुमार जी 33 लाख उसका पेंडिंग है, 2 लाख ऑलरेडी पे कर चुकी है उन्होंने। सो NEFT हुआ है, NEFT का नंबर, फिर हम इसको सेव किया, पूरा पेमेंट आ गया। उसके बाद हम उसको GST इनवॉइस देना, तो यहाँ पर GST इनवॉइस दे सकते हैं, पार्टी को इश्यू कर सकते हैं, आपने इतना दिया है करके। गणेश कुमार जी, यहाँ से हम वो जो ऑर्डर, वो जो बुकिंग किया था हमने, बुकिंग डायरेक्टली हम सेलेक्ट करके इनवॉइस दे सकते हैं। और सेव करने के वक्त यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहले उन्होंने 2 लाख एडवांस दिया था, फिर दोबारा उन्होंने 33 लाख बैंक से लोन करके दे दिया, ओवरऑल 35 लाख मेरे को आ गया। तो इस तरीके से हमने टैक्स इनवॉइस उनको इश्यू कर लेते हैं। इसका प्रिंट आउट इस तरीके से आएगा। ये जो प्रिंट आउट कॉन्फ़िगरेबल है, हम इसको कैसे चाहिए वैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टैक्स इनवॉइस इस तरीके से आता है। मेल भेजना है, SMS भेजना है, भेज सकते हैं। अगर ये वाली इनवॉइस के अंदर इमेजेस, प्लान, ये सब लगाना है वो भी लगा सकते हैं, इमेजेस भी लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इमेज इस तरीके से प्लान गिन लगा सकते हो। मास्टर बेडरूम कितना है, उसका प्रोजेक्ट का प्लान है, इमेज है, लगा सकते हैं। ये हमारा एक्चुअली टैक्स इनवॉइस के अंदर रेरा, रियल एस्टेट एक्ट के अनुसार वो जो नंबर होता है, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो लगा सकते हैं। इसका कैप्शन हम चेंज करके रेरा करके कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम, एरिया कितना है, फ्लैट नंबर कौन सी है, कितनी क्वांटिटी उन्होंने बाय किया है, तो इस जानकारी ऐसा आता है। और कितनी फ्लैट्स अवेलेबिलिटी है, कौन सी फ्लैट नंबर है, वो भी आपको ड्रॉप डाउन में इस तरीके से आएगा। किसी ने अगर डायरेक्टली कॉल करके डायरेक्ट बुकिंग कर लेता है इमीडिएटली, तो हम उसको डायरेक्ट कोटेशन नहीं देना है, डायरेक्टली सेल्स इनवॉइस रेज कर सकते हैं। थ्रू एडजस्टमेंट आपको फ्लैट नंबर लेना पड़ता है। ये प्रोसेस है एक्चुअली बुकिंग से इनवॉइस तक। और मैंने ये भी दिखाया कैसे एडवांस एंट्री करना है। अगर कोई एडवांस अमाउंट मिल चुका है, आपको बाकी कुछ कितना मिलना है वो देखने के लिए रिसीवेबल में जाके देख सकते हो। अब इसके अलावा हम कमीशन मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी थर्ड पार्टी मार्केटिंग एजेंसी ने हमको सेल करके देता है, उनको कैसे कमीशन देना, कितना देना है, वो हमको यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि राम प्रमोटर है, ये एक ब्रोकर है, 70 लाख का फ्लैट सेल करके दिया था, उनको कितना देना है। अब ये परसेंटेज यहाँ पर मैंने एंटर नहीं किया हूँ, ये परसेंटेज एंटर नहीं किया हूँ, अगर करेंगे तो आ जाता है। मैं यहाँ पर एक बार दिखा दूंगा आपको। ये देखिए यहाँ पर सेल्समैन का विंडो नहीं आया, क्योंकि मैं फ्रीज करके सेट किया था, वहाँ पे फ्रीज किया था। ये देखिए यहाँ पर है ना, जो राम कुमार है, राम कुमार के लिए 10%, इसको मैं चेंज करके राम प्रमोटर्स कर देता हूँ। राम प्रमोटर्स कमीशन, इसको भी राम प्रमोटर्स कर लूंगा। इनका कमीशन यहाँ पर डिफाइन नहीं है, कमीशन बताना पड़ेगा, जैसे कि 20% इसका कमीशन है, तब वो आ जाता है। अब दोबारा इस रिपोर्ट को हम एक बार देखेंगे। देखिए कमीशन 7 लाख रुपीज उनको हम पे करना है। यहाँ से डायरेक्टली F4 प्रेस करके एक कमीशन के लिए जर्नल पास कर सकते हैं। डायरेक्टली जर्नल पास हो जाता है। ये जर्नल पास होने के बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट्स में भी शो करेगा। जैसे कि एक्सपेंस है हमारा, कमीशन इज अवर एक्सपेंस, वो यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर वो शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा कमीशन यहाँ पर शो करेगा। ठीक है,
कितना कितना पे कमीशन पे किया है वो आपको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं। अब ये हो गया आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एंड कमीशन मैनेजमेंट। उसके बाद टारगेट सेटअप भी कर सकते हो। यहाँ पर टारगेट मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन है बिजी में, जैसे कि एक फ्लैट सेल किया है तो इतना कमीशन, 2 फ्लैट सेल किया है तो इतना कमीशन। तो ऐसा स्लैब बना सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर दिखा दूंगा। मैक्सिमम 3 स्लैब बना सकते हो। ये जो रैम प्रमोटर करके एक ब्रोकर है, पहला टारगेट है 1 लाख रुपया, दूसरी टारगेट के लिए 1.5 लाख रुपया एंड थर्ड स्लैब के लिए 2 लाख रुपया। ऐसा करके मैंने सेट किया हूँ। ये जो अमाउंट के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सेटिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अब टारगेट कितना हुई है, उन्होंने कितना फ्लैट सेल किया है, कितना वैल्यू का फ्लैट सेल किया है, तो वो हम देखने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर MIS रिपोर्ट में टारगेट वेरिएंस रिपोर्ट है, इस पे जाके देख सकते हैं। अब राम प्रमोटर ने टारगेट 3 मैट किया है, उन्होंने 3 फ्लैट सेल कर चुकी है, सेल वैल्यू इतनी है, वेरिएंस इतनी है। अब शॉर्टफॉल कुछ है तो दिखेगा, शॉर्टफॉल नहीं है। अब इंसेंटिव उनको इतना देना है, 2 लाख रुपया देना है। तो ये टारगेट सेट करके ये आप रिपोर्ट इस तरीके से चेक कर सकते हो। आगे हम टारगेट के बाद ये देखेंगे कि कुछ बजट अलोकेशन कैसे कर सकते हैं। सो बजट मैनेजमेंट आपको अकाउंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन पहले एनेबल करना है। उसके बाद हम कोई भी यहाँ पे मास्टर बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक मास्टर मैंने बना दिया मार्केटिंग एक्सपेंस, नहीं तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसको लेते हैं। प्रोजेक्ट एक्वाग्रीन, प्रोजेक्ट एक्वाग्रीन का ब्रांडिंग के लिए हमने प्रोजेक्ट अलोकेशन किया है यहाँ पर, प्रोजेक्ट एक्वाग्रीन। यहाँ पे हम इसको चेंज करके एक्सपेंस कर लेते हैं। फिर हमारे पास ये जो विंडो आएगा, बजट एलोकेशन विंडो, हमने बताया कि 10 लाख रुपया ब्रांडिंग के लिए खर्चा करना है, हर मंथ हमें इतनी करना है करके हमने डिफाइन कर चुका है। फिर हम इस मास्टर को सेव करके उस पर कोई पेमेंट वाउचर, एक्सपेंस जर्नल वाउचर कुछ एंट्री करते हैं ना, तो उस हिसाब से बजट का वार्निंग मिलेगा अगर एक्सीड होगा तब। अगर एक्सीड नहीं होगा तो फिर उसका रिपोर्ट भी आगे जनरेट होता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोजेक्ट एक्वाग्रीन करके हमने 2 लाख रुपया खर्चा किया है, तो हमारे पास ये जो मैसेज आ जाता है कि अकाउंट प्रोजेक्ट एक्वाग्रीन इज एक्सीडिंग, क्योंकि इस मंथ में मैंने इतना ही खर्चा करना था 83,000, लेकिन ज्यादा हो रहा है तो वार्निंग आ गया। फिर ठीक है, हम इसको अभी के लिए सेव कर लेते हैं। फिर पेमेंट एडवाइस भी प्रिंट कर सकते हो, पेमेंट एडवाइस यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। तो इसका प्रिंट आउट प्रीव्यू दिखा दूंगा इस तरीके से। अगर कोई थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी सर्विस के लिए हमने काम दे दिया डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, फ्लॉट्स और फ्लैट्स का, तो डिजिटल मार्केटिंग करके हमको लीड जनरेट करके देता है, तो फिर उनको हम पैसा देना है। ये भी एक तरीके से ब्रांडिंग का एक्सपेंस है, वो हम करना है तो बजट एलोकेट करके बजट के हिसाब से उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसका रिपोर्ट, बजट वेरिएंस रिपोर्ट यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल जाता है। ऑल अकाउंट चेक करना है, ऑल हेड चेक करना है, ये हम अलग अलग फिल्टर लगा के देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं एक्वाग्रीन प्रोजेक्ट मार्केटिंग एक्सपेंसेस एनुअली इतना बजट है, हमने इतना खर्चा किया है, वेरिएंस कितना है, तो ये आएगा। अगर ज़्यादा हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, कम हुआ है वो भी दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 83,000 है एक्चुअली, हमने 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया, वेरिएंस है 20% ज़्यादा हमने खर्चा कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो बजट रिपोर्ट आ जाता है बिजी में। फिर बजट के अलावा हम ये भी देख सकते हैं भी, पहले हमने लीड मैनेजमेंट के बारे में बताया था, उसका रिपोर्ट यहाँ पर कॉल मैनेजमेंट का रिपोर्ट सारे बिजी में आ जाती है। सो ये था एक्चुअली एक प्रोसेस है बिजी में, कैसे हम फ्लैट और फ्लॉट बिजी में सेल कर सकते हैं, किस तरीके से इंक्वायरी हम फॉलो कर सकते हैं, ये मैंने बताया आपको। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चंस आपको है तो चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको आपको जवाब देना चाहता हूँ। सो ये था आज का टॉपिक का स्पेसिफिक सब्जेक्ट, रियल एस्टेट बिजनेस में कैसे कंस्ट्रक्शन फ्लो मैनेज कर सकते हैं, कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग ये जो फ्लो है इसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया। हो सकता है कस्टमर का इम्प्लीमेंटेशन के समय पे हो सकता है कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट भी रहता है, तब वो एट दैट पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये जो हम यहाँ पर दिखाया है प्रोसेस तो इतना ही होगा। So for any further assistance related to this real estate implementation or any kind of query, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस होगा तो 24/7 हेल्प डेस्क नंबर पे आप बात कर सकते हो हमसे। नंबर ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले है 8282828282। Even you can write the mail to us support@busy.in. So thank you so much for everyone to joining this webinar. आप सबको धन्यवाद है। So thank you for your valuable time. See you.